हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। गाइज, आज हम मौर्य साम्राज्य का पार्ट 3 बता रहे हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो गाइज प्लीज़ आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, तब आगे समझ में आपको आएगा। ये पार्ट 3 है। तो देखिए, बिंदुसार के बारे में तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसके आगे हम बताएंगे, उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन इसमें ही बताएंगे और इसके आगे फिर बताएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना। अशोक जो थे बिंदुसार का उत्तराधिकारी बने। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक को राजगद्दी पर कब बैठाया गया? अशोक को राजगद्दी पर कब बैठाया गया? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक को राजगद्दी पर बैठाया गया। कहाँ का राजगद्दी पर? बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो अशोक बने उन्हीं के राजगद्दी पर बैठाया गया 269 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक को राजगद्दी मिलने से पहले क्या थे? अशोक जो थे राजगद्दी मिलने के पहले क्या थे वो? मतलब राजगद्दी तो उनको 269 ईसा पूर्व में मिला ना, उनके पहले वो क्या थे? तो अवंती का राज्यपाल थे। अवंती जगह का नाम है, पैलेस है, तो वहाँ का वो क्या थे? राज्यपाल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिला? मस्की एवं गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिला था। अशोक का नाम अशोक मिला था। लेकिन अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। क्या कहा गया? अशोकवर्धन कहा गया गाइज। और देखिए, अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें साल किस पर आक्रमण किया? अशोक जो थे अपने 8वें आक्रमण के 8वें साल, यानी कि देखिए वो राजगद्दी पे कब बैठे? 269 ईसा पूर्व में, और उसके 8वें साल यानी 261 ईसा पूर्व, लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग में उनका आक्रमण किया। अब कलिंग में आक्रमण हुआ। कहाँ कलिंग के किस राजधानी में मतलब आक्रमण किया? तो देखिए, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार जमा लिया था अशोक ने। इसी की वजह से उन्होंने आक्रमण करवाया। तो कब करवाया? 261 ईसा पूर्व में। अब कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो कलिंग की राजधानी तोसली है। अब अशोक, देखिए अशोक कहाँ अधिकार जमा लिया? तो कलिंग की राजधानी तोसली में, यानी कि कलिंग में। कलिंग राज है और राजधानी है तोसली। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अशोक जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो दीक्षा दी है, देखिए उनका नाम है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। किसने दी है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफा बनाए थे? अशोक जो थे आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफा बनाए गए थे? तो बराबर की पहाड़ियों में जो थे 4 गुफा बने थे। उनका नाम देखिए गाइस, ये हम लिख दिए यहाँ पे, कर्ज गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। विश्व झोपड़ी गुफा, ये सब गुफा का नाम है। तो आजीविकों को रहने के लिए उन्हें बराबर की पहाड़ियों पर गुफा बनाए थे, जो आजीविकों को रहने के लिए बनाए थे। और देखिए, अब पूछा जाएगा कि बराबर पहाड़ कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो बराबर पहाड़ अगर आप बिहार से होंगे या बिहार से नहीं भी होंगे गैस, तो आप अगर आकर देखिएगा कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में जो है, गया डिस्ट्रिक्ट में बराबर पहाड़ है, वहीं पे गुफा बनाए थे इन्होंने, अशोक ने। तो आप अगर नहीं देखे तो बराबर पहाड़ पे मतलब पर्यटक स्थल जैसा ही कुछ है, तो वहाँ पे अक्सर लोग पिकनिक मनाया करते, घूमने आते जाते हैं, तो आप भी ज़रूर देखिएगा वहाँ जाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है कि अशोक के पौत्र का नाम क्या था? अशोक के पौत्र का नाम दशरथ था। क्या नाम था? दशरथ। अब देखिए, दशरथ ने आजीविकों के लिए कौन सा गुफा बनवाए थे? अशोक जो थे उन्होंने जो किए थे 4 गुफा बनाए थे आजीविकों के लिए, जो चारों नाम देखिए यहाँ पे हैं। लेकिन उनके जो पौत्र थे यानी पोता हुए दशरथ जो थे उन्होंने उन्होंने कौन सा गुफा बनवाया आजीविकों के लिए? तो उन्होंने भी गुफा बनवाए थे, लेकिन हाँ देखिए उनका उस गुफा का नाम नागार्जुन था। क्या नाम था? नागार्जुन गुफा। अब नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक जो थे वो 4 गुफा बनाए थे अपने आजीविकों के साधन के लिए, जो आजीविकों को आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफा बनाए थे अशोक ने। अब अशोक के पौत्र जो थे, पोता जो हुए, वो भी दशरथ उनका नाम था, लेकिन दशरथ जो थे वो नागार्जुन गुफा बनाए। लेकिन अब आता है क्वेश्चन कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या नाम था? सुभद्रांगी था। तो अशोक की माता का नाम क्या था? सिंपल में आप बोल दीजिएगा, सुभद्रांगी था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटा और बेटी को कहाँ भेजा था? अशोक जब बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म से दीक्षा जो लिए, तो
बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि उपगुप्त नामक व्यक्ति जो थे, बौद्ध भिक्षु जो थे, उन अशोक को दीक्षा दी है बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध धर्म को प्रचलित होने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना, तो अशोक जो थे अपने बेटा और बेटी को प्रचार के लिए भेजा, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, क्योंकि अब जो दीक्षा ले चुके थे बौद्ध धर्म का, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गया तो वो अपने कास्ट को, अपने जाति को आगे बढ़ाना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे, तो उसके लिए वो अपने बेटे और बेटी को कहाँ भेजा? तो अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजे थे। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। अब आता है क्वेश्चन क्या कि अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? अशोक अपने बेटा बेटी को श्रीलंका तो भेज दिए, पर उनका बेटा और बेटी का नाम क्या था? तो अशोक के बेटा का नाम महेंद्र था और बेटी का नाम संघमित्रा था, संघमित्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेख का प्रचलन जो था वो सर्वप्रथम सबसे पहले अशोक ने किए थे। किसने किए थे? अशोक ने किए थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में कितना लिपि का वर्णन किया गया है? अशोक के शिलालेखों में 4 लिपि का वर्णन किया। देखिए यहाँ पे ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। अब आता है क्वेश्चन क्या कि ग्रीक और अरमाइक किस लिपि से अभिलेख से हुआ है? तो ग्रीक और अरमाइक जो थे, यहाँ पे ग्रीक और अरमाइक लिपि ही है, तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से हुआ है? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से हुआ है, अफगानिस्तान से हुआ। अब आता है गैस कि खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ से हुआ है? तो खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से हुआ। कहाँ से हुआ? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से हुआ। और देखिए जैसे लिपि हम बताए थे कि खरोष्टी कहाँ से हुआ? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिला है। ग्रीक और अरमाइक जो था अफगानिस्तान से मिला, लेकिन ब्राह्मी जो थे, ब्राह्मी लिपि जो मिला, शिलालेख जो मिला, ब्राह्मी शिलालेख जो मिला था वो खास तौर पे देखा जाए तो वो इंडिया से मिला था, यानी कि हमारे देश भारत से मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। अब नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया? तो अशोक के अभिलेख जो थे 3 भागों में बांटा गया। फर्स्ट में शिलालेख है, सेकंड स्तंभ लेख और थर्ड में गुहा लेख। तो देखिए 3 भागों में बांटा गया। लेखों का नाम क्या है? अगर क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों का नाम क्या है, तो आप फटाक से ये 3 जवाब दे सकते हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख या गुहा लेख। अगर क्वेश्चन आएगा कि अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में बांटा गया या कितने भागों में बांटा गया या कितने तरहों में बांटा गया, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सब क्वेश्चन सेम है गाइज। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया या 3 वर्गों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अब नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? अशोक का जो शिलालेख की खोज कब हुई थी और किसने किया था? खुद अशोक ने नहीं किया था, किसने किया था? तो अशोक के शिलालेख की खोज जो है 1750 ईस्वी में हुआ था, जो पार्ट्रेटी पैनथेलर ने खोजा था। कौन खोजा था? पार्ट्रेटी पैनथेलर ने खोजा था। अब आता है क्वेश्चन गाइस कि अशोक के अभिलेख पढ़ने से सबसे पहली सफलता किसे और कब मिली थी? तो अशोक के अभिलेख जो था वो पढ़ने से सबसे पहले किसको सफलता मिली थी? तो देखिए सबसे पहले मिली थी सफलता जेम्स प्रिसेप को। कब मिली थी? 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिसेप को 1837 ईस्वी में सफलता मिली थी। अशोक के अभिलेख पढ़ने से उनको बहुत सारा का सफलता प्राप्त हुआ। वो उनको बहुत सारा मतलब बहुत तरह का चीज़ सीखने को उनको मिला। उसी के जरिए आज हम लोग भी यही सब पढ़ रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मेरे चैनल एस प्रिया एकेडमी में आप एस प्रिया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए गाइस। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ और के बारे में डिटेल्स जानना तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हेल्प करूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को सारा कुछ बताया हुआ जो भी कुछ आप लोग पूछते हैं तो मैं ज़रूर वो वीडियो लाऊँ। तो चलिए गाइस, मौर्य साम्राज्य के बारे में तो अभी बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, ये पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 आप नहीं देखे तो प्लीज़ गाइस आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, तभी आपको पार्ट 3 भी समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू वंस अगेन।